काशी का इतिहास। सबसे प्राचीन नगरी काशी। साल 2015-16। आईआईटी खड़गपुर के पुरातत्व विभाग की एक टीम रामनगर के पास खुदाई का काम कर रही थी। खुदाई के दौरान उन्हें एक शिवलिंग प्राप्त हुआ जिसकी कार्बन डेटिंग हुई और पता चला कि ये 5000 से 6000 वर्ष पुरानी है। इसके अलावा बनारस के कई इलाकों में 100 मीटर तक गहराई के मिट्टी के नमूनों की जांच की गई और उससे यह पता चला कि ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। वैसे शोध का काम अभी भी जारी है और बहुत से रहस्य खुलना अभी बाकी हैं। काशी का उल्लेख रामायण, महाभारत और बहुत से काव्य ग्रंथों में मिलते हैं। रामायण, यह कहा जाता है राजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा काशी की राजकुमारी थी। रामायण के आदि कांड में लिखा गया है, जब प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी तो महर्षि वशिष्ठ ने सुमित्रा जी को काशी के राजा और अन्य मंत्रीगण को आमंत्रित करने के लिए कहा। महाभारत काल में काशी का उल्लेख एक स्वयंवर से होता है जिसमें पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। बाद में पांडव प्रयागराज जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर वत्स का अधिकार हुआ। 6ठी शताब्दी बीसी। भारत में 4 राज्य प्रबल थे जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य थे मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में जाती, कभी मगध के और कभी कौशल के। जब काशी मगध के राजा बिंबिसार के पास थी तब उनके बेटे अजातशत्रु ने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर अजातशत्रु ने आक्रमण नहीं किया। 4ठी शताब्दी बीसी। 4ठी शताब्दी में जब काशी मगध राज्य का हिस्सा था उस समय मौर्य वंश मगध की सत्ता में आई। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करते हुए काशी के समीप सारनाथ की यात्रा की। उनके संरक्षण में यहाँ एक बौद्ध नगरी का विकास हुआ जहाँ अनेक मठ, स्तूप बनाए गए। मौर्य काल में ही काशी, तक्षशिला और पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले सड़क का निर्माण हुआ जिसे बाद में शेर शाह सूरी द्वारा नवीनीकरण कराया गया और वो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य वंश के पतन के बाद कुषाण वंश के शासक कनिष्क शासन काल में काशी की समृद्धि अंधेरे में फैल गई और इस नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। 4ठी से 6वीं शताब्दी। गुप्त काल के आरंभ से ही काशी कला की दृष्टि से समृद्ध होने लगा और गुप्त काल के महानतम राजा समुद्रगुप्त का समय भारत का स्वर्ण युग था। इस समय की मुहरें, शिक्षा संस्थानों और वनों के महत्व का प्रमाण आज भी मिलता है। 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी के आरंभ में चीन का बौद्ध यात्री हुएनत्सांग काशी में पहुंचा और काशी को घनी आबादी, समृद्धि और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने 20 महत्वपूर्ण मंदिरों और एक शिवलिंग जो तांबे की बनी प्लेट से 30 मीटर ऊंची थी का उल्लेख किया। वास्तव में यह मौर्य स्तंभ था जिसका टूटा हुआ लट 1.5 मीटर लंबा जो आज भी काशी में है। 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का काशी में आगमन हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया। 12वीं से 17वीं शताब्दी मध्यकालीन युग। 11वीं शताब्दी में काशी कन्नौज के राजा विजयचंद्र के अधीन चली गई। विजयचंद्र को इतिहासकारों ने इस काल के महानतम राजा के रूप में वर्णन किया है।
और विष्णु के अवतार के रूप में प्रशंसा की है। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को 1114 से 1118 में 2 बार हराया और हिंदू धर्म का संरक्षण किया। विजयचंद्र का पुत्र जयचंद्र राजा पृथ्वीराज के विरुद्ध प्रतिद्वंदी था। आंतरिक विवाद का लाभ उठाते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सन 1194 में जयचंद्र को हराया और उनकी हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन की सेना ने नगर में लूटपाट की और नगर बर्बाद कर दिया। अकेले वाराणसी शहर के लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मंदिरों के मलबे का उपयोग मस्जिद के निर्माण में किया गया। सन 1351 से 1388 को फिरोज शाह तुगलक के तहत मंदिरों को पुनः नष्ट किया गया। समय के साथ यह शहर 1451 से 1526 लोदी के शासन में आ गया। शहर का एक बहुत बड़ा भाग सिकंदर लोदी द्वारा नष्ट कर दिया गया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मुगल शासक अकबर सत्ता में आया तो उन्होंने अपने दरबार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को काशी के मंदिरों और घाटों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और नए निर्माण का आदेश दिया। कालांतर में अकबर के पोते औरंगजेब के आदेश से लगभग हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए, जिसमें विश्वेश्वर, कृत्तिवास और विंदु माधव जैसे बड़े मंदिरों और लगभग 76 निर्माणाधीन मंदिर थे और वहां पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। 11वीं से 17वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शहर को कम से कम 4 बार नष्ट किया। फिर भी यह नगर जीवित रहा और बार बार पुनर्जीवित हुआ। 8वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई लहर मराठों के प्रभाव में काशी में आई। मराठों ने नगर का पुनर्निर्माण किया। मुगलों से लड़ाई में काशी नगरी ने शिवाजी का साथ दिया, जिसमें काशी मराठों की कृतज्ञता, धन, कौशल और शक्ति की उपलब्धि बन गया। एक विख्यात इतिहासकार अलितकर लिखते हैं, आधुनिक वाराणसी अधिकतर मराठों की रचना है। मराठा पेशवाओं द्वारा मरिकर्णिका, त्रिलोचना, अन्नपूर्णा, साक्षी, विनायक और काल भैरव के अनेक घाट और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 1775 से 76 में वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। 18वीं शताब्दी में दिल्ली सरकार के पतन के साथ ही काशी पर अवध के नवाब का शासन हुआ और बाद में 1738 में वर्तमान काशी राज्य के संस्थापक मनसा राम की राजधानी बनी। 1763 में बलवंत सिंह ने रामनगर में एक किला बनवाया जो गंगा नदी के दूसरी ओर है। अंत में 1794 में वाराणसी ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया, जिसे बनारस राज्य कहा जाता है। वाराणसी नगर की स्थापना 24 जनवरी 1959 को नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर पालिका के रूप में की गई थी और 1994 में इस नगर को अपग्रेड कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 79.79 किलोमीटर स्क्वायर है और कुंज विहारी गुप्ता इस शहर के पहले मेयर और पीके कौल पहले नगर आयुक्त थे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।